अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल हादी प्रोग्राम में इखलास के बारे में कलाम चल रहा था। वैसे हमारा असल जो भी हम मौजू लेकर चले थे वो शरई अहकाम थे कि कुरान पाक में तकरीबन कहा जाता है उलमा की तरफ से कि 500 आयात अहकाम से ताल्लुक़ रखती हैं। लेकिन अगर आप गौर व तफक्कुर करें और फ़िक़ही मामलात से हट कर देखें तो कुरान पाक में 500 से भी ज़्यादा अहकाम आपको नज़र आएंगे। तो उन्हीं अहकाम में से एक हुक्म में आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह ताला ने हमें नेक आमाल में इखलास को कायम रखने का हुक्म दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इखलास पर तवज्जो करना भी एक अल्लाह तबारक व तआला का शरई हुक्म है और उस हुक्म की पासदारी करना इंतहाई ज़रूरी है। और यही मैं आपको अर्ज़ कर रहा था कि इखलास एक बहुत ही ज़रूरी काम है, एक बहुत ही ज़रूरी वस्फ़ है जिसको हमें अपने अंदर पैदा करना होगा। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारी इबादत तबाह हो जाएंगी। और वो समझ लीजिए कि इबादत जो बिला तमसील में अर्ज़ कर रहा हूँ कि एक चेक की सी हैसियत रखते हैं कि जैसे आप चेक ले जाकर अगर बैंक में दिखाएं तो अगर कंप्लीट चेक है और अकाउंट में कुछ है तो वो बाउंस नहीं होता है, आप उस पर पैसा कैश करवा सकते हैं। इसी तरीके से ये मामला है कि अगर इंसान इबादत इखलास से करता है, खालिस करता है, तो समझ लीजिए कि उसके पास एक चेक है और उसके बैंक बैलेंस में चीज़ पहुंच चुकी है। बरोज़ क़यामत जाकर वो इन चेक्स को पेश करेगा और अल्लाह तबारक व तआला उसको उसके जो बैंक में जो कुछ मौजूद होगा नामे अमाल में उसके मुताबिक इनाम अता फरमाएगा। अब अगर उस चेक में गड़बड़ हो, चेक ही बाउंस हो जाए तो यकीनी सी बात है कि कैश नहीं होगा जैसे दुनिया में। इसी तरह वहाँ पर है कि अगर इखलास में कमी हुई तो इबादत तबाह हो जाती है, मलियामेट हो जाती है और ऐसा शख्स ना सिर्फ इबादत के सवाब से महरूम होता है, अगर सिर्फ इतना होता तब भी बहुत बुरा था कि इबादत ज़ाया हो गई। लेकिन अब यहाँ अलमिया मसला तो ये है और अलमिया ये है कि इबादत के सवाब से महरूम होने के साथ साथ वो मुस्तहक़ सज़ा भी हो जाता है, अज़ाब भी होगा कि तुमने अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तवज्जो हटा के मखलूक की जानिब अपनी तवज्जो को क्यों मबज़ूल किया। इसलिए मैंने आपको अर्ज़ किया कि हमने शरई अहकाम के ज़िम्न में इस मौजू को दोबारा लिया है कि ये बहुत ही ज़रूरी है कि इन मज़ामीन का इयादा बार बार हो, इन्हें बार बार दोहराया जाए। यही कुरान का एजाज़ है और यही कुरान का एक कमाल है कि अल्लाह ताला ने कुरान में चीज़ों को मुख्तलिफ जगह बार बार जिक्र कर दिया है ताकि एक दफ़ा जब आदमी उसको पढ़े, गौर व तफक्कुर करे, इस्लाह हासिल होगी सब कुछ, फिर वो आगे चलेगा तो हो सकता है कि पहले वाली चीज़ से तवज्जो हट जाए और कुछ बिगाड़ पैदा हो जाए। कुछ अरसे बाद फिर वही मजमून सामने आ जाएगा, फिर संभलने का मौका मिलेगा। इसीलिए मैं अपने तमाम देखने वाले भाइयों और बहनों से गुजारिश करता हूँ कि लगातार कुरान पढ़ें तर्जमा और तफसीर के साथ। ये नहीं कि आप एक दफ़ा ख़त्म करके कहेंगे चलो जी जिम्मेदारी पूरी, माशाल्लाह पूरा कुरान तर्जमा तफसीर से पढ़ लिया। नहीं, ये जिम्मेदारी पूरी ज़िंदगी के साथ आप शामिल कर लें कि पहले आप अलहम्द से कुरान शुरू करें, तर्जमा तफसीर के साथ वन्नास तक पहुँचे, फिर दोबारा शुरू कर दें, फिर आखिर तक फिर शुरू कर दें। तो इस तरह हो सकता है ज़िंदगी में आप 2 कुरान या 3 कुरान बमुश्किल ख़त्म कर सकें। लेकिन मैं यकीन से कहता हूँ कि आपका तर्जमा और तफसीर के साथ समझ कर कुरान पढ़ना आपके उन लाखों कुरान पढ़ने से अफजल होगा कि जिनमें आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, उनमें अल्लाह ताला क्या हमसे कहना चाहता है, वो क्या उसमें बयान हो रहा है। बस अरबी इबारत पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। जैसे हमारी बड़ी बूढ़ियाँ घर की होती हैं बेचारी, उनको समझ में नहीं आता। और इसी तरह बुजुर्ग भी होते हैं हमारे घर के बूढ़े हजरात, बस बैठे हुए कुरान पढ़ रहे हैं। जी कितने कुरान इस रमज़ान में भाई 10 कुरान ख़त्म कर लिए हैं। 10 कुरान ख़त्म करना क्या कमाल है। आपको सवाब ज़रूर मिलेगा अगर इखलास हुआ तो, सिर्फ इबारत पढ़ने का सवाब। लेकिन कुरान पाक सिर्फ हुसूल सवाब के लिए नाजिल नहीं किया गया, बल्कि हकीकतन अगर देखें तो कुरान इसलिए नाजिल किया गया ताकि उसको पढ़ो, उस पर अमल करो, उसकी तालीमात की रोशनी में अपना मुहासबा करके अपने आप को अखलाक रजीला से, अखलाक कबीहा से, आदात कबीहा से लदा हटाओ और अपने अंदर औसाफ हमीदा पैदा करो, अच्छे अखलाक सीखो और उनको अपने ऊपर नाफिज कर लो। अब हमारे यहाँ अजीब सूरत हाल है
कि हम कुरान को तर्जमा तफसीर से पढ़ते ही नहीं तो फिर कैसे हासिल होगा। तो खुलासे कलाम ये है कि बार बार इरादा बहुत अच्छा होता है, इसलिए हमने इसका दोबारा इंतखाब किया कि इखलास एक शरई अहकाम में से बहुत ज़बरदस्त हुक्म है। और इसका मतलब ये होता है, इखलास एक कल्बी वस्फ और कैफियत का नाम है। ये इंसान जब भी कोई अमल करे तो वो अपने जहन में, अपने कल्ब में सिर्फ अल्लाह ताला को राज़ी करने को ही सामने रखे, वही उसका मकसूद होना चाहिए। किसी मखलूक की रज़ा ना हो, वाह ना चाहे, नामो नमूद ना चाहे, मरकज़ महफिल ना बनना चाहे। हाँ, अगर इन चीज़ों की बिल्कुल ख्वाहिश नहीं है और ना चाहते हुए कोई खुद अज खुद ऐसा कर देता है तो इसमें कोई गिरफ्त नहीं है। बल्कि अगर वो अज खुद करे और उससे कोई नफ्स में एक लज्जत और मज़ा सा पैदा हो जाए तब भी कोई गिरफ्त नहीं है। मिसाल के तौर पे आपने एक नात पढ़ दी या कोई बयान किया या कोई अच्छी बात कही या आपने किसी की माली इमदाद कर ली और कोई तमन्ना नहीं है कि कोई मेरी तारीफ करे, कोई मुझे सराहे वगैरह, लेकिन किसी ने आपको कह दिया कि जी बहुत अच्छा आपने माशाल्लाह पढ़ा, बहुत अच्छा बयान हुआ, माशाल्लाह आपने बड़ी अच्छी इमदाद की है, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, और उससे दिल में खुशी से पैदा हुई तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। एक मरतबा एक सहाबी थे, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। अर्ज़ किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अकेला नमाज पढ़ रहा था, अल्लाह के लिए पढ़ रहा था, अचानक वहाँ एक शख्स आया और उसने मुझे देख लिया, इससे मेरे अंदर एक खुशी सी पैदा हुई, तो क्या ये रियाकारी तो नहीं है? ये हदीस का मफहूम आपको अर्ज कर रहा हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नहीं, ये तो एक अल्लाह का इनाम है, ये खुशी अल्लाह का इनाम है जो अल्लाह ने मोमिन को अता फरमाई है। तो मालूम ये हुआ कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे दिल में कहीं एक गोशे में ये नहीं होता कि कोई मेरे इस नेक अमल का दुनिया में मुझे कोई बदला दे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में उसका इस अंदाज से कुछ बदला अज खुद अपनी तरफ से मुकर्रर कर देता है, तो फिर इसमें कोई हर्ज नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि जब इस तरह की खुशी पैदा हो तो फ़ौरन अपने नफ्स पे गहरी नज़र रखें कि अब ऐसा तो नहीं कि इसके बाद अब नफ्स की ख्वाहिश पैदा हो गई हो कि जैसे पहले ना चाहते हुए तारीफ हुई थी तो एक लज्जत पैदा हुई थी, अब ज़रा इरादे के साथ अमल करो और उसी लज्जत को हासिल करो। अगर ऐसा हो तो फिर इंसान बिल्कुल उस जगह पे अमल ना करे, कहीं और जाकर करे, ये बहुत ज़रूरी है। तो इखलास बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। बाद औक़ात अमल में इखलास और बाद औक़ात सिर्फ नीयत में इखलास होता है, इंसान अमल कर ही नहीं पाता। तो यूँ जब हम अमल करें उससे पहले नीयत ज़रूर होगी, नीयत और अमल दोनों मुखलिस होने चाहिए। और अगर सिर्फ नीयत की अमल का मौका ना मिला तो नीयत बिल्कुल खालिस होनी चाहिए। पिछले प्रोग्राम में ये गोया कि अभी हमारी बात चल रही थी, इसको यूँ समझ लीजिए कि आपने नमाज का इरादा किया तो सिर्फ अल्लाह के लिए होना चाहिए। मिसाल के तौर पर आप शादी हॉल में बैठे हैं और अजान हुई, अब शायद आप घर में होते तो फौरी तौर पर नमाज ना पढ़ते, लेकिन अंदर से नफ्स ने कहा कि अगर तुम उठकर इस वक्त जाकर नमाज पढ़ो तो सबको पता चलेगा नमाज पढ़ रहा है, तो ये ज़रा तुम्हारी वैल्यू बढ़ जाएगी और ये तुम्हें ताज्जुब खेज निगाहों से देखेंगे और तुम्हें नफ्स पे गालिब महसूस करेंगे, तुम्हें शैतान से मुकाबला करके उसको ज़ेर करने वाला मानेंगे, क्योंकि इस वक्त सब हंसी मजाक में लगे हुए हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है, अच्छी गैदरिंग है, और तुम उनके दरमियान से उठ के अल्लाह के लिए जाओगे तो ये सब मुतासिर हो जाएंगे। अब ये देखें, आदमी सोच रहा है बस और वो वाकई उठ गया और चल पड़ा, तो इसका मतलब है कि नमाज हो सकता है वो अल्लाह के लिए पढ़ रहा और पहले भी पढ़ता था, लेकिन बहरहाल उसकी नीयत में बिगाड़ भी आ गया है। अब लोगों को राज़ी करना भी मकसूद हो गया। अब उसने जाके नमाज पढ़ी, अब वहाँ कोई भी नहीं है, तो बाज़ वक़्त होता है कि नीयत में इखलास नहीं होता लेकिन अमल में इखलास होता है। अब वो बड़े खुश खुजू से नमाज पढ़ के वापस आ गया, कोई था ही नहीं कि रियाकारी पैदा होती। और बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि इंसान नीयत बिल्कुल खालिस करता है, अमल में इखलास बाकी नहीं रहता। इस तरह कि उसने कोई भी नहीं था, इरादा किया मैं अल्लाह के लिए नमाज पढ़ रहा हूँ, तकबीर लगा ली और बड़े खुलूस से, तो ये अल्लाह के लिए नीयत बिल्कुल खालिस थी। अमल शुरू हुआ, अब कोई साथ में आकर बैठ गया तो और फिर जो चिड़ी आंख से देख भी लिया कि है कौन है। अगर बिलफर्ज वो कोई बुजुर्ग शख्सियत है, कोई उस्ताद वगैरह आकर बैठ गया, कोई साहिब इल्म बैठ गया है, तो अब इंसान रिजर्व हो गया कि नहीं यार, अगर मैंने जरा भी टेढ़ी मेढ़ी नमाज पढ़ी तो इमेज खराब हो जाएगा, बोलेंगे यार तुम बहुत तेज नमाज पढ़ते हो। तो अब जो ये अमल कर रहा है, नीयत जो स्टार्ट में थी पहले वो बिल्कुल मुखलिस थी, लेकिन अब इसकी नीयत में गोया कि अमल के दौरान इखलास बाकी ना रहा, तो ये भी एक गड़बड़ पैदा हो जाती है। इसलिए दोनों जगह होना चाहिए। और बाद वक़्त ऐसा होता है कि सिर्फ नीयत ही इंसान कर सकता है, अमल का उसको मौका ही नहीं मिलता है, तो उस नीयत में इखलास फिर कायम रखना चाहिए।
उसी की निशानदही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस हदीस में बयान फरमा रहे हैं कि जिसको हमने पिछले प्रोग्राम के लास्ट में जिक्र किया था। फिर सुन लीजिए, बुखारी मुस्लिम की रिवायत है, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है। फरमाते हैं कि एक जंग में हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह थे, तो इरशाद फरमाया कि बेशक मदीना मुनव्वरा में कुछ ऐसे लोग हैं कि तुम जहां भी सफर करते हो या जिस भी वादी से गुजरते हो वो तुम्हारे साथ होते हैं, क्योंकि उन्हें बीमारी ने रोक रखा है। और एक रिवायत में है मगर वो सवाब में तुम्हारे साथ शरीक है। यहाँ बाकायदा सरकार ने सवाब का लफ्ज़ बयान फरमाया। अब ये क्या है, देखें, वो अमल कर ही नहीं सकते, साथ जा ही नहीं सकते, लेकिन नीयत में इखलास कि अगर अल्लाह तबारक व तआला में मौका देता, हम तंदुरुस्त होते, ज़रूर जाते और वो तमाम काम करते जो दीगर सहाबा कर रहे हैं अल्लाह की रज़ा के लिए, दीन की तक़वियत और तरक्की के लिए, तो उनको इस नीयत पर मुकम्मल सवाब मिलेगा, मुकम्मल अमल का सवाब मिलेगा। और अगर कोई ऐसा होता, जैसे मैंने मिसाल दी थी कि बिस्तर पे पड़ा हुआ बीमार है और उसने देखा कि कुछ लोग नेक अमल कर रहे हैं और दूसरे उनकी वाह वाह कर रहे हैं, तो दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि यार काश मुझे भी मौका मिलता तो मेरी भी वाह वाह होती, मैं भी इसी तरह मरकज़ महफिल बनकर बैठा होता, कितना लुत्फ आता। तो अब ये अमल की नीयत तो कर रहा है, लेकिन इस नीयत में इखलास नहीं है, अमल की तौफीक तो वैसे नहीं, तो इस नीयत में भी, नीयत का भी उसको सवाब नहीं मिलेगा। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर है, क्योंकि इंसान जब नीयत करता है, अगर वो खालिसतन अल्लाह के लिए करे तो अमल ना भी करे तो मुकम्मल अमल का सवाब मिलेगा। अब अगर अमल करता है तो अमल में कुछ कमी कोताही हो सकती है, लेकिन नीयत अगर अच्छे अमल की कर लेता है, क्योंकि पूरे तफसीलन तो वो नीयत नहीं करता ना, मैं यूं करूंगा फिर रुकू ऐसे करूंगा सजदा ऐसा करूंगा, नहीं, वो तो इरादा कर रहा है मैं अल्लाह के लिए नमाज पढ़ूंगा, मुकम्मल एक कामिल नमाज का सवाब उसको मिल जाएगा। लेकिन जब वो नमाज पढ़ता है प्रैक्टिकली तौर पर, तो उसमें कभी रुकू में कमी हो जाती है, सजदे में हो जाती है, तो यकीन सी बात है कि इसमें थोड़ा बहुत जो नमाज का मुकम्मल मसलन 100% सवाब मिलना चाहिए था, लेकिन कभी 75% मिलता है, कभी 60%, कभी 50%। लेकिन नीयत अगर उसने खालिस की थी, उस पर 100% अमल का सवाब मिला, मालूम हुआ कि नीयत उसके अमल से बेहतर है। इसलिए इंसान को अच्छी नीयत हमेशा कायम रखनी चाहिए और अच्छे कामों के लिए अपने आप को तैयार रखना चाहिए। तो उसमें ये होगा, कभी प्रैक्टिकल करने का मौका नहीं भी मिला तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल नीयत की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला बहुत सवाब अता फरमाएगा। एक और रिवायत सुनिए, मुस्लिम की रिवायत है, हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी हैं। कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ना तो तुम्हारे जिस्मों की तरफ देखता है और ना ही तुम्हारी सूरतों की तरफ, बल्कि तुम्हारे दिलों को देखता है। यानी अल्लाह तबारक व तआला की रहमत की तवज्जो का मरकज़ इंसान का कल्ब है, जिसमें नीयत मौजूद होती है, ना कि सूरतें और ना ये कि इंसान के जिस्म। तो जो हमारे जिस्मानी हरकतें हैं, जो हमारी अमल की सूरत हाल है, ये अल्लाह ताला के पेश नज़र नहीं होती है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला तो कल्ब में झांकता है गोया के, और कल्ब में मौजूद जो नीयतें हैं उनके मुताबिक सवाब अता फरमाता है। तो ये हो सकता है कि एक आदमी कुर्बानी के लिए बहुत लंबा चौड़ा जानवर लेकर आए, लहीम शहीम जानवर, जिसको लोग हो सकता है अपने हुस्न ज़न के एतबार से सोचें कि देखो अल्लाह के लिए कितना बड़ा जानवर लाया, और उसने उसको ज़िबा भी बड़े एहतिमाम के साथ किया, फिर गोश्त भी बड़े एहतिमाम से मोहल्ले भर में या बहुत सारे लोगों में तकसीम किया। लेकिन अगर उसके दिल में इखलास ना हो, बल्कि वाह करवाना ही मकसूद हो, और ये पहले कह चुका हूँ हमें बदगुमानी नहीं करनी है, हम तो फर्ज कर लें कि वाकई ऐसा वो शख्स कर रहा है, तो फिर ये देखें अब ज़ाहिरी अमल बहुत अच्छा है, जानवर की सूरत देखें, ज़ाहिरी सूरत लंबा चौड़ा है, कसाई बहुत अच्छा, काटा बहुत अच्छा है, बाटा, ये ज़ाहिरी सूरत के एतबार से अमल बहुत अच्छा है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की तवज्जो का मरकज़ इंसान का कल्ब होता है। ये हमारे सरकार फरमा रहे हैं कि इस पे तवज्जो करें, और इस पे ही तवज्जो हमने छोड़ दी है, क्योंकि मुश्किल है, काम बहुत मुश्किल है, अपनी नीयत को खालिस करना बड़ा मुश्किल है। पहली बात तो ये कि नीयत को खालिस करना नहीं आता बहुत सारों को। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ ऐसे तरबियती माहौल नहीं है कि जिसमें बार बार तवज्जो इखलास की तरफ चली जाए। तीसरी बात यह है कि अक्सर हम पर नफसानी ख्वाहिशात और शैतान की इताअत का इतना गलबा होता है कि जानते बूझते भी हम जो सही तालीम शरअ है उस पर अमल पैरा नहीं होते, गंदगी को सीने से लगाने के लिए तैयार होते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए अगर किसी को आप समझाएं भी, यार एलानी सदका नहीं करो, क्या फ़ायदा,
ऐसी नाम भी आप पुकारा जाता है, बल्कि आप लिख कर देते हो कि मेरा नाम पुकारो, तो वो आपसे नाराज हो जाएगा, वो आपको दलीलें देना शुरू करेगा, नहीं मेरे तो ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, और यार तुम मुझ पर बदगुमानी कर रहे हो, ये वो उल्टा सीधा मतलब नाराजगी का इजहार करेगा। हालांकि उसे चाहिए था कि थोड़ा सा अपने आप को आजमा कर देखता कि अगर 4 दफा ऐलान करके पैसा दिया है, एक दफा चुपके से भी देकर देखे कि नफ्स के अंदर मजा किस में नफ्स को महसूस हुआ, ऐलानिया देने में या चुपके से देने में। अगर ये महसूस हो कि ऐलानिया देने में बहुत लज्जत मिली, बड़ी नूरानियत बड़ी रूहानियत हासिल हुई, और चुपके से देने में नहीं, तो इसका मतलब ये असल में रूहानियत नूरानियत नहीं थी, इसमें शैतान का दखल था, इसमें नफसानियत का दखल था। लिहाजा होना ही चाहिए कि ऐलानिया तौर पे दें तो दिल महमूम सा हो, और चुपके से दें बिल्कुल पता ना चले किसी को तो दिल बाग बाग हो जाए। ये है ज़बरदस्त इखलास और ये है मुखलिस लोग, इसलिए इन पर तवज्जो करने की ज़रूरत है। तो होना ही चाहिए कि हम अपने क़ल्बी नीयतों पर आगाह हों, मुतवज्जे रहें, इसको अपनी तरबियत का हिस्सा बनाएं। एहतिसाब रोज़ाना हमारा होना चाहिए, ख़ुद हम अपना एहतिसाब करते रहें, तो फिर ये कि अगर आप बाप हैं तो एक कामिल बाप बनेगा, अगर शोहर एक कामिल शोहर बनेगा, अगर एक पीर है तो कामिल मुर्शिद बनेगा, कि वो इस कम अज़ कम नीयत के इखलास के मामले में तो अपने मुरीदीन को बहुत अच्छे अंदाज से तरबियत कर सकेगा। लेकिन पहले प्रैक्टिकल हमें खुद करना होगा, इसे तवज्जो करनी चाहिए। एक बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि एक आदमी शुजाअत दिखाने, दूसरा गैरत के नाम पर और तीसरा रियाकारी की गरज से लड़ता है, यानी कौमी गैरत, गैरत से मुराद है कौमी गैरत, कि बस यार है तो मामला सही नहीं, लेकिन चूंकि बिरादरी की जंग है, चूंकि मेरे हम कौमों की जंग है, तो मुझे शामिल होना पड़ेगा। ये कौमी गैरत की वजह से लोगों को, कौम को राजी करने के लिए, बिरादरी को, खानदान को राजी करने के लिए कर रहा है। तो एक आदमी शुजाअत दिखाने, दूसरा कौमी गैरत और तीसरा रियाकारी की गरज से लड़ता है, तो इनमें से कौन अल्लाह ताला की राह में हकीकतन मुकाबला कर रहा है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो सिर्फ इस गरज से लड़े कि अल्लाह ताला का कलीमा ही बुलंद हो, वो अल्लाह के रास्ते में सही जंग करने वाला है। तो ये है असल चीज़, कि ये नहीं कि हम दुनियावी मामलात के लिए और लोगों को राज़ी करने के लिए अमल इख्तियार करें, बल्कि अल्लाह ताला के लिए करेंगे तो फिर इंशाअल्लाह सवाब मिलेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बे करीम मुझे भी और आप सबको भी इन तमाम बातों को सोचने, इनकी रोशनी में अपना नियतों का मुहासबा करने और इसको अमली तौर पर अपने ऊपर नाफिज करके फिर इसको बुनियाद बना के दूसरों की तरबियत करने की तौफीक अता फरमाया। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं बहक सकूं ये मजाल क्या, मेरा रहनुमा कोई और है।